फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्टिविटी क्लासेस। तो आज हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में लिक्विड के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर नॉट एज क्लोजली पैक्ड एज इन सॉलिड। जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं जैसे कि सॉलिड। कंपैरिजन टू सॉलिड में क्या होते हैं कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो मॉलिक्यूल से क्लोजली पैक्ड, टाइटली पैक्ड होते हैं। बट इन लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। जैसे ये देखिए, जो इसके हैं ये क्या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल देखिए तो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। ये क्लोजली पैक्ड नहीं है। बट इन कंपैरिजन टू सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली एंड टाइटली पैक्ड होते हैं, बट लिक्विड में नहीं होते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड इज लेस देन इन सॉलिड। तो कहते हैं कि जो लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम है। तो क्या है कि इसमें क्या है, जो लिक्विड की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, सॉलिड से कम है। क्यों कम है? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर हैं, वो क्या है, क्लोजली पैक्ड नहीं है। इस वजह से जो इसके अट्रैक्शन है, जो इनके अट्रैक्शन है, इनके बीच की जो गैप है वो बता रही है कि इसकी फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो कम है, सॉलिड से कम है। क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स तो टाइटली एंड क्लोजली पैक्ड होते हैं, बट इन लिक्विड इसमें ना ही क्लोजली पैक्ड है ना ही टाइटली पैक्ड है, इसमें दूर है। इस वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, कम है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में सॉलिड से कम है, बट क्योंकि इसमें गैप्स है, इसमें बहुत गैप्स हैं। जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स पास क्लोजली होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। Intermolecular space exists between the particles, so they can move freely within in liquid. जो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो इसमें एग्जिस्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह है उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये स्पेस जो है वो इसमें बीच में एग्जिस्ट करती है। तो ये क्या है कि सो दे कैन मूव फ्रीली विद इन द लिक्विड, कि बिना लिक्विड के ये फ्रीली मूव कर सकती है। क्योंकि जब इसमें ना ही इसमें जब बहुत सारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, ना स्पेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है, इस वजह से ये क्या है कि ये फ्रीली मूव कर सकती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, बट सॉलिड्स के नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स क्लोजली एंड टाइटली पैक्ड होते हैं और उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड से बहुत ज्यादा होती है, बट इन लिक्विड सॉलिड से कम होती है। चेंज देयर शेप इजीली एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, दे कैन चेंज। ये अपनी जो शेप को, जैसे कि लिक्विड शेप चेंज कर सकता है, और जो जैसे कि कंटेनर, फॉर एग्जांपल ये लिक्विड अगर इसमें जाएगा, जब लिक्विड इसमें जाता है तो लिक्विड किसका शेप ले लेता है, ये जो कंटेनर है, जो ये कंटेनर का जो ये शेप है उसको ले लेगा। तो सो दे कैन चेंज देयर शेप, क्योंकि तो ये अपना शेप चेंज करके कोई भी शेप, कोई भी कंटेनर, कोई भी चीज का शेप ले सकता है, जिसमें वो जाएगा उसका वो शेप ले लेगा। दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम तो होती है, बट इसके पास फिक्स्ड शेप नहीं होती है। जैसे कि क्या बोलना है कि इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम तो है, बट इसके पास फिक्स्ड शेप नहीं है। अगर हम यहाँ पे एक बॉल ले ले एंड इसमें हम वाटर को एंड हम इसको लिक्विड को हम इसमें डाल दे, तो क्या जो वो पहले जो कंटेनर था वो उसका शेप लेगा? नहीं, वो ये लिक्विड वो इस बॉल का शेप ले लेगा, ये इस बॉल का शेप ले लेगा। इसकी क्या जो वॉल्यूम है, इसकी जो मात्रा है वो तो उसकी फिक्स्ड है ही, बट इसका जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है। लिक्विड्स इज हायर देन दैट सॉलिड्स। तो क्या है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन? ये डिफ्यूजन क्या है? तो हम लोग ने सॉलिड में डिस्कस किया था कि डिफ्यूजन क्या है। तो डिफ्यूजन क्या है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना, उसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो क्या है, जो इसमें जो लिक्विड्स में जो डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन है, लिक्विड में जो रेट है डिफ्यूजन का वो ज्यादा है, वो इज हायर देन इन सॉलिड्स। मतलब इन लिक्विड्स में लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स दूर हैं, तो इस वजह से वो मूवमेंट कर पाते हैं,
वो मूवमेंट कर पाते हैं, बट सॉलिड्स में नहीं कर पाते हैं। लिक्विड्स में सॉलिड से ज्यादा डिफ्यूजन की रेट है। तो हमने लिक्विड्स के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गैस के बारे में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।